मांस नोचने वाले दांत, हड्डियां चबाने वाले जबड़े, जहर भरे डंक, खाल उतार देने वाले पंजे। जानवरों की दुनिया में जिंदा रहने के लिए जरूरी है हर हद तक जाना। यहां होते हैं हमले, जानवर लगाते हैं घात और होता है मौत का तांडव। जिंदा बचने के लिए जानवर झुंड में शिकार करते हैं, अकेले भिड़ जाते हैं और धोखा देते हैं। पर इस सब के अलावा यहां जिंदा रहने का मतलब है खुद को खतरनाक बनाना, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह किलर इंस्टिंक्ट्स के आज के एपिसोड में हम देखेंगे। किलर इंस्टिंक्ट्स। मुंह से टपकती मौत, जहर। ये कुदरत की सबसे कम मात्रा में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली चीज है। ये जानलेवा हथियार जमीन और समंदर के सैकड़ों छोटे बड़े जानवरों के पास पाया जाता है। जहर जलाता है, तड़पाता है और अंदर से गलाना तक शुरू कर देता है। इस खौफनाक हथियार को ये रूप लेने में हजारों साल लग गए। जहां एक और शार्क्स और शेर जैसे जानवर इंसानों में सबसे ज्यादा डर पैदा करते हैं, वहीं जहर इंसान के लिए मौत, नुकसान और तबाही का खौफ बनकर आता है। हर साल सैकड़ों हजारों लोग जहरीले डंक की तकलीफ का सामना करते हैं। जहर जैसा खौफनाक हथियार घुमावदार दांतों में पाया जाता है जो किसी और सदी के लगते हैं। बिच्छू ये काम पलक झपकते अपने डंक से कर देते हैं, जबकि छिपकर रहने वाले कांटे काफी गहराई में जाकर चुभते हैं। सबसे जानलेवा जहर की एक बूंद अच्छे खासे बड़े आदमी को मार गिराने के लिए काफी है, नहीं तो कम से कम खुजली और खरोंचे जरूर दे सकती है, क्योंकि जहर अंदर जाकर जलाता है। आज के किलर इंस्टिंक्ट्स के एपिसोड में हम मिलेंगे 3 ऐसे जीवों से जिनके जहरीले डंक दुनिया भर के लोगों के दिलों में खौफ पैदा कर देते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे ट्रॉपिक्स में, एक ऐसे ड्रैगन से मिलने जो अपने नाम पर खरा उतरता है। जायंट कोमोडो ड्रैगन, दुनिया की सबसे बड़ी छिपकली। इसके बाद घनी झाड़ियों में सामना होगा आज तक के सबसे खौफनाक सांपों में से एक से, ब्लैक माम्बा, जिसे कहते हैं मौत का फरिश्ता। और सबसे आखिर में चलेंगे रेगिस्तान, जहां तलाश करेंगे डेथ स्टॉकर स्कॉर्पियन की। जानवरों की दुनिया में इसे अपने गुस्से और दर्दनाक डंक के लिए जाना जाता है। आज के तीनों हमलावरों की ताकत है जहर, जो बेहद खतरनाक है। तो मिलने के लिए तैयार हो जाइए कुदरत के 3 सबसे जहरीले किलर्स से किलर इंस्टिंक्ट्स में। ड्रैगन्स, कहानियों में पाए जाने वाले विशाल राक्षस जो मौत लेकर आते हैं और वो बरसते हैं अपने मुंह से। दुनिया में ऐसा एक ही जानवर है जो इतना जानलेवा है कि उसे नाम दिया जा सके ड्रैगन। छिपकलियों की बात करें तो भारी भरकम होने में कोमोडो ड्रैगन को कोई टक्कर नहीं दे सकता। सबसे बड़ा कोमोडो ड्रैगन वजन में करीब 135 किलोग्राम और लंबाई में 10 फुट तक का हो सकता है। जन्म के समय भी छोटा सा बच्चा दूसरी ज्यादातर छिपकलियों के मुकाबले बहुत बड़ा होता है और लंबाई में लगभग 18 इंच तक हो सकता है। बल्कि इन्हीं शानदार जानवरों की ताकत और आकार को ध्यान में रखते हुए किंग कॉन्ग की कहानी सामने आई, जिसमें किंग कॉन्ग के दोनों के भी माना जाता है कि इन्हीं विशाल ड्रैगन लिजर्ड्स को इज्जत देने के लिए हैं। कोमोडो ड्रैगन सिर्फ इंडोनेशिया के बेहद खूबसूरत कोमोडो आइलैंड और उसके आसपास के आइलैंड्स पर पाए जाते हैं। हाल ही में हुई साइंटिफिक डिस्कवरीज इस बेहतरीन शिकारी के वंश को सैकड़ों साल पहले ऑस्ट्रेलिया से लिंक करती है, जहां से ये इंसानों के आने के बाद से गायब होना शुरू हो गए थे। इन आइलैंड्स पर ताकत और आकार के मामले में कोई इन्हें टक्कर नहीं दे सकता, जिसकी वजह से ये यहाँ के इकोसिस्टम के बड़े से बड़े जानवर का भी शिकार कर लेते हैं, जैसे वाइल्ड बोर, हिरन और वाटर बफलो। शिकार करने के लिए ड्रैगन्स ने घात लगाना सीख लिया है। इनका भूरा रंग इन्हें आराम से आइलैंड की मिट्टी और भूरी घास में छिपने लायक बनाता है, जहां ये छिपकर किसी जानवर के गलत रास्ते पर आने का इंतजार करते हैं। घात लगाने में इन्हें एक और खासियत माहिर बनाती है, जो है कोमोडो ड्रैगन्स की जीभ,
जो 11 किलोमीटर दूर से शिकार को भांप जाती है और इन्हें जानलेवा जाल बिछाने के लिए अच्छा खासा समय मिल जाता है। देखने में लगता है ये आलसी हैं और धीरे धीरे चलते हैं, पर ये सिर्फ इनकी पुरानी आदत का हिस्सा है। इसकी वजह से सामने वाला गलती कर बैठता है, क्योंकि सच ये है कि ड्रैगन आग के गोले की तरह आगे बढ़ते हैं और 19 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ सकते हैं, जो किसी इंसान के औसत से जरा सा ही कम है। ड्रैगन्स को कुदरत ने घात लगाने में माहिर बनाया है। अब बस इन्हें आराम से बैठकर अपने शिकार का इंतजार करना होता है और शिकार के आते ही ये उन पर टूट पड़ते हैं। इनके बड़े पंजे, मोटी खाल और मांस को हड्डी से नोचकर अलग करने वाले पंजों की वजह से लगता है शायद कोई भी जानवर कमोडो ड्रैगन की ताकत और गुस्से से बचकर नहीं निकल सकता होगा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। और यहीं से ड्रैगन की कहानी एक नया और जहरीला मोड़ ले लेती है। कई दशकों तक साइंटिफिक कम्युनिटी में ऐसा माना जाता रहा कि ड्रैगन्स अक्सर अपने शिकार को हमले के शुरुआती हिस्से में नहीं मार गिराते, बल्कि शिकार इनके चिपचिपे मुंह में पनपने वाले बैक्टीरिया से हुए इन्फेक्शन से मरते हैं। पर 2009 में एक स्टडी सामने आई जिससे कुछ और सच सामने आया। इसके मुताबिक कमोडो ड्रैगन से ज्यादा करीब है। ये बात शुरुआती रिसर्चर्स कभी पता नहीं लगा सकते थे। रिसर्चर ब्रायन फ्राई और यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड में उनकी टीम ने हैरान करने वाली खोज की, जो कहती है कमोडो ड्रैगन भी ड्रैगन्स की तरह मुंह से मौत लाता है और उसका हथियार है जहर। ड्रैगन की खोपड़ी की मेडिकल स्कैनर से अच्छे से जांच करने के बाद फ्राई ने वेनम ग्लैंड्स होने की बात कंफर्म की। फ्राई और उनकी टीम ने कहा, कमोडो ड्रैगन दुनिया की कुछ जहरीली छिपकलियों में से एक है और वो अपने शिकार को जहर से पैरालाइज करके मारते हैं और उनका तरीका है दबोचो, काटो और छोड़ दो। जहर शिकार में दांतों से नहीं बल्कि जहरीले थूक से फैलता है, जो हमले के दौरान लगे गहरे जख्मों से अंदर तक रिस जाता है। फ्राई की टीम ने यह भी पता लगाया कि कमोडो ड्रैगन के जहर में कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जो करीबी ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले दुनिया के सबसे जहरीले सांप इनलैंड टाइपैन में पाए जाते हैं। टाइपैन की तरह कमोडो का जहर फौरन ब्लड प्रेशर कम कर देता है, जिससे खून तेजी से बहने लगता है। ये एंटीकोएगुलेंट की तरह काम करता है और फ्राई का कहना है कमोडो का शिकार शॉक में चला जाता है और पलटकर लड़ नहीं पाता। इतने बड़े आकार, ताकत और काबिलियत के बावजूद कमोडो का ज्यादातर काम उसके जबड़े करते हैं। हो सकता है सर्वाइवल का ये तरीका हजारों साल में इवॉल्व हुआ हो, क्योंकि कमोडो जितने बड़े शिकार पर हमला करता है उससे भिड़ना नहीं चाहता होगा। वजन से मात खाने वाला ड्रैगन जानता है जल्द उसे इनाम मिलने वाला है, क्योंकि उसका जहर अपना काम कर रहा है। इसकी सूंघने की ताकत बहुत अच्छी होती है और ये मरते हुए शिकार का सही समय पहचान जाता है और फिर उसे खाता है। और ये बड़े से बड़ा जानवर भी खा सकता है। एक बार में एक ड्रैगन अपने बॉडी वेट का 80% तक खाना खा सकता है। इसका मतलब हुआ सबसे बड़े कमोडो ड्रैगन्स एक बार में 45 किलो तक खा सकते हैं। और खाने के मामले में इनका कोई नखरा नहीं है, ये कुछ भी खा सकते हैं। इनके रास्ते में जो भी आएगा ये उसे खा जाएंगे। बल्कि ड्रैगन्स के लिए जो भी सामने आए उसे खाना बहुत जरूरी है, फिर चाहे वो दूसरे ड्रैगन्स हों या मरे हुए जानवर। बल्कि ये मरे हुए इंसान की बॉडी तक खा लेते हैं, क्योंकि ये सिर्फ शानदार शिकारी ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बेहतरीन मुर्दाखोर और आदमखोर भी हैं। छोटे ड्रैगन्स के सामने एक बड़ा डर रहता है, उनसे बड़ा भूखा ड्रैगन। और इसी वजह से छोटे ड्रैगन्स खुद को शिकार बनने से बचाने के लिए गंदगी में रहना पसंद करते हैं, बल्कि ज्यादातर तो ऊपर पेड़ों पर रहना सही समझते हैं, ताकि बड़े और भारी भरकम ड्रैगन से बचकर रह सकें जिनको ये टक्कर नहीं दे सकते। इंसानों की बात करें तो इस आइलैंड पर रहने वालों को इंसानों के शव दफनाने का तरीका बदलना पड़ा, ताकि ड्रैगन्स अपनी सूंघने की ताकत और पंजों का इस्तेमाल करके उनको कब्र से ना निकाल सकें। यहाँ थोड़ी नाइंसाफी लगती है कि इतने ताकतवर शिकारी को इतना ताकतवर जहर भी मिला हुआ है। पर अगर कोई जानवर इसका हक रखता है तो वो है कमोडो ड्रैगन। ब्लैक मांबा। नाम सुनकर ही उन लोगों के दिल में खौफ बैठ जाता है जो इनके साथ रहते हैं। पतले भूरे शरीर और चिकने स्केल्स वाले ये सांप कोरल स्नेक और कोबरा के दूर के रिश्तेदार हैं और मांबा की 4 प्रजातियों में से एक हैं। 3 और मांबा हैं
जो हैं जेमसन मांबा, ईस्टर्न ग्रीन मांबा और वेस्टर्न ग्रीन मांबा। ब्लैक मांबा मांबा की बाकी तीनों प्रजातियों के साथ यहीं सब सहारा अफ्रीका में ही पाए जाते हैं। अगर कमोडो ड्रैगन्स रेप्टाइल दुनिया के सबसे भारी भरकम शिकारी हैं, तो ब्लैक मांबा अफ्रीका के सबसे जहरीले सांप होने का ताज पहन सकते हैं। इनका जहर बेहद जानलेवा है। इन्हें दुनिया के सबसे खतरनाक और जहरीले सांपों के तौर पर जाना जाता है। बल्कि जब तक ब्लैक मांबा के जहर का तोड़ नहीं निकाला गया था, इसका डंक 100% जानलेवा साबित होता था। ब्लैक मांबा के जहरीले हमले से बचने का कोई तरीका नहीं था। अब इसकी जानलेवा ताकत को इसके आकार से भी जोड़ दें तो ब्लैक मांबा लंबाई में 4 मीटर से भी ज्यादा बड़े हो सकते हैं। और ये जितने बड़े होते हैं उतने ही फुर्तीले भी। तभी इन्हें देखकर दिल कांप उठता है। ब्लैक मांबास का कोई कुदरती शिकारी नहीं है। जब खतरा सामने होता है तो ये अपने लंबे शरीर का आगे वाला 1/3 हिस्सा यानी 1 मीटर से ज्यादा का हिस्सा जमीन से ऊपर उठा लेते हैं और इन्हें डराने की गलती करने वाले को धमकाते हैं। इसके बाद ब्लैक मांबा का असली ड्रामा शुरू होता है। ये अपने सिर के आसपास की स्किन को खोल देता है, जैसे कोबराज में भी देखा जाता है, और पूरा मुंह भी खोल लेता है ताकि इनके दुश्मन को सामने इंतजार कर रही मौत का नजारा अच्छे से दिख जाए। ब्लैक मांबा के पूरे खुले जबड़े को देखकर साफ समझा जा सकता है कि सांप को यह नाम क्यों दिया गया। ब्लैक मांबा के मुंह के अंदर का हिस्सा पूरी तरह से काला होता है, मानो ये जिस मौत को लेकर आता है उसे दिखा भी रहा है। वैसे ब्लैक मांबास बहुत शर्मीले होते हैं। इन्हें दूसरे मांबास के साथ पेड़ों में ऊपर रहना पसंद है। शांत और जानलेवा मांबा छोटे जानवरों का शिकार करते हैं, जैसे पक्षी और कभी कभार कोबरा का भी। अपने शिकार को जहरीला डंक मारकर अधमरा करने के बाद मांबा उसे पूरा ही निगल जाता है। और एक बार फिर हमें हैरान करने वाली सर्वाइवल इंस्टिंक्ट नजर आती है, जिसने कई कहानियों को जन्म दिया है। ब्लैक मांबास अपने लचीले जबड़े को डिसलोकेट कर सकते हैं ताकि अपने सिर से 4 गुना बड़े शिकार को भी आसानी से निकल सके। वैसे तो शर्मीले ब्लैक मांबा को छिपकर रहना पसंद होता है, जहां इंसान की दखलंदाजी ना हो और वो इसके रास्ते में ना आए। पर अगर कभी सामना होता है तो इसके जहरीले दांतों से कोई नहीं बच सकता। जहरीले, घातक, जानलेवा दांत। मांबा के दांत हर डंक के साथ खतरनाक न्यूरोटॉक्सिन्स और कार्डियोटॉक्सिन्स इंजेक्ट करने का काम करते हैं, और हर बार काटने पर इन जानलेवा टॉक्सिन्स की काफी मात्रा फैल जाती है। जहर नर्वस सिस्टम पर हमला करके पैरालाइज कर देता है और सिर्फ 20 मिनट के अंदर आदमी की जान ले सकता है, अगर उसे एंटी वेनम सेरम ना दिया जाए तो। सामना होने पर शर्मीला ब्लैक मांबा बहुत गुस्से में आ जाता है और डर का एहसास होने पर बार बार हमला करता है और जानलेवा जहर भरा डंक मारता है। वैसे तो ब्लैक मांबा के जहर की सिर्फ 2 बूंदें ही किसी को मार गिरा सकती हैं, पर यह 1 से ज्यादा बार हमला करने के लिए बदनाम है। हमला करते वक्त ब्लैक मांबा अपने घातक दांतों की पूरी काबिलियत दिखाता है और हमला करते हुए बार बार फुंफकारता भी है और बार बार काटता है, ना कि एक बार पर बार बार। और लगातार गुस्से में आवाजें निकालता रहता है और एक बार गुस्सा शांत होने पर चुपचाप चला जाता है और अपने जहर को अपना काम करने देता है। अगर इससे बचकर भागना है तो तेज भागना होगा। ब्लैक मांबा का एक और शानदार एवोल्यूशन हुआ है, इसकी बेहतरीन स्पीड, जिसकी वजह से ये 19 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ सकता है। ये इंसान की औसत 24 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहुत करीब है। पर ब्लैक मांबास ये रफ्तार तभी पकड़ सकते हैं जब वो खतरे से बचकर भाग रहे हों, ना कि किसी शिकार का या इंसान का पीछा कर रहे हों। इसका खतरनाक जहर अपना काम करता है तो शिकार के पीछे जाना बेकार है। एक बार काटने से ही काम पूरा हो जाता है और मौत होनी तय है। उसके बाद मांबा आराम से आकर दावत उड़ा सकता है और शिकार के पलटकर हमला करने का डर भी नहीं रहता। इनके ताकतवर जहर का यही सबसे बड़ा फायदा है। इसकी मदद से ये शिकार को मारने में माहिर होते हैं और शिकार के पलटकर हमला करने का खतरा भी नहीं रहता।
पहले एक दो हमलों के बाद ही खेल खत्म और मांबा अपना पेट भर सकता है। इंसानों के लिए मुश्किल है कि ब्लैक मांबा का एंटी वेनम अफ्रीका के ज्यादातर इलाकों में इतनी आसानी से नहीं मिलता जहां वो पाए जाते हैं। और जैसे जैसे इंसान इनके इलाके में और पैर फैला रहे हैं और उनके हैबिटेट तबाह कर रहे हैं, तो इंसान और ब्लैक मांबास का आमना सामना होना तो तय है, और ऐसे में उनके काटने का भी। तो याद रखें, ब्लैक मांबा से दूरी बनाए रखने में ही समझदारी है। डेथ स्टॉकर स्कॉर्पियन, नाम से ही इनका काम पता चलता है। ये जहरीला स्कॉर्पियन कई नामों से जाना जाता है और बहुत से कॉन्टिनेंट्स के अलग अलग इलाकों में पाया भी जाता है। इन्हें अरब पेनिनसुला और अफ्रीका के पेड़ों से ढके मैदानों और रेगिस्तान, सूखे और कम सूखे इकोसिस्टम्स में आसानी से देखा जा सकता है। डेथ स्टॉकर स्कॉर्पियन लंबाई में 1 से 4 इंच तक हो सकता है और ये रंग में हल्के पीले से लेकर गहरे पीले और हरे भी होते हैं। और कभी-कभी इनके एब्डोमेन और सेफेलोथोरैक्स पर हम हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स भी देख सकते हैं। दूसरे सभी स्कॉर्पियंस की तरह डेथ स्टॉकर स्कॉर्पियन के सिर पर भी 2 बड़ी मीडियन आइज होती हैं और सामने की तरफ लैटरल आइज के 2 से 5 पैर भी हो सकते हैं। मीडियन आइज लाइट सेंसिटिव होती हैं और स्कॉर्पियन को रात में देखने में मदद करती हैं। ऐसे गर्म इलाकों में रहने वाले दूसरे जानवरों की तरह डेथ स्टॉकर स्कॉर्पियन को भी रात में शिकार करना पसंद है। दिन के समय स्कॉर्पियन जमीन के नीचे अपने बिल में रहते हैं, जो वो खुद बनाते हैं या उन बिलों को हथिया लेते हैं जिन्हें दूसरे जीव छोड़कर चले गए हैं। इसे लकड़ी और पत्थरों के नीचे छिपा हुआ भी देखा जा सकता है। कभी कभार खाने की या ठंडी जगह पर छिपने की तलाश में डेथ स्टॉकर स्कॉर्पियन घरों में भी घुस जाते हैं। किसी काउच के नीचे या कुर्सी के नीचे या चादर में भी छिपे हो सकते हैं। डेथ स्टॉकर स्कॉर्पियन ऐसी जगहों को छिपकर बच्चे पालने के लिए अच्छा मानते हैं, क्योंकि जब डेथ स्टॉकर मादा बच्चे पैदा करती है तो वो बहुत ज्यादा तादाद में करती है। बच्चे पैदा करने से पहले मादा 7 बार मोल्ट करती है, फिर वो अपना साथी चुनती है। उसके बाद अपने अंडों को डिलीवरी तक अपने अंदर रखती है और एक साथ 82 बच्चे पैदा करती है। इसका मतलब इसे बहुत से जहरीले बच्चों का पेट पालना होता है। डेथ स्टॉकर स्कॉर्पियन आम चीजें ही खाते हैं जो इनके जैसे आकार और नाम वाले जीव के खाने की आप उम्मीद कर सकते हैं, जैसे स्पाइडर्स, अर्थवर्म्स, सेंटिपीड्स और दूसरे स्कॉर्पियंस भी। ये बिल्कुल भी सोशल नहीं होते और कमोडो ड्रैगन्स की तरह ही शिकार करते हैं। ये छिपकर शिकार पर घात लगाने के इंतजार में बैठे रहते हैं। फिर भी डेथ स्टॉकर स्कॉर्पियन अपनी सेंट भांपने वाली जबान पर निर्भर नहीं रहता, जैसा कि कमोडो ड्रैगन शिकार के लिए करता है, बल्कि ये अपनी टांगों पर मौजूद सेंसरी हेयर्स की मदद से अपने शिकार की वाइब्रेशंस भांप लेते हैं। इनके खास तौर से डेवलप्ड लेग हेयर्स वाइब्रेशंस और टच के लिए सेंसिटिव होते हैं, जो किसी भी शिकार के करीब आने पर डेथ स्टॉकर स्कॉर्पियन को होशियार कर देते हैं। दूसरे स्कॉर्पियंस की तरह डेथ स्टॉकर के पास भी खौफनाक दिखाने वाले फ्रंट पिंचेस होते हैं। इनके पिंचेस आम पिंचेस से बड़े होते हैं, पर ज्यादातर स्कॉर्पियंस के मुकाबले ये कमजोर होते हैं। ये कमजोर फ्रंट पिंचेस शिकार को दबोचने के लिए अच्छे होते हैं, ताकि उन्हें जहरीला डंक मार सकें और फिर जहर के काम करने तक उन्हें पकड़ कर रख सकें। बस इनका यही काम है। इन पिंचेस को आप चेतावनी समझ सकते हैं आने वाले खतरे की, जो है जहर, जानलेवा जहर। स्कॉर्पियंस की दुनिया में डेथ स्टॉकर का जहर सबसे ज्यादा जानलेवा होता है। डेथ स्टॉकर स्कॉर्पियन का जहर आसानी से नहीं मिलता। ये बहुत से अलग न्यूरोटॉक्सिन से मिलकर बनता है। इन सब टॉक्सिन्स के साथ मिलने से ऐसा जानलेवा जहर बनता है जो शिकार में काफी तेजी से कार्डियोवैस्कुलर और रेस्पिरेटरी डिसफंक्शंस ला सकता है। इंसानों में इसकी वजह से बुखार, पैरालिसिस, झटके और मौत तक हो सकती है। वैसे तो डेथ स्टॉकर स्कॉर्पियन का डंक इंसान के लिए जानलेवा नहीं होता है और इसका इलाज भी है, पर यह बेहद दर्दनाक जरूर साबित हो सकता है। अगर इंसानों की इससे जान जाने की बात करें तो डेथ स्टॉकर स्कॉर्पियन का जहर आमतौर पर हार्ट अटैक दे सकता है। डेथ स्टॉकर की घात लगाने की काबिलियत और जानलेवा जहर अपने ही आकार के जीव का शिकार करने के लिए है। ये जहर छोटे आकार के जानवर को आसानी से मार गिराता है। जैसा दुनिया भर के जहर के साथ होता है,
डेथ स्टॉकर स्कॉर्पियन के जहर को भी मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल करने की स्टडी चल रही है और इस जहर में कई मेडिकल प्रॉब्लम्स के इलाज की खासियत दिखी है। सबसे बड़ी बात, डेथ स्टॉकर स्कॉर्पियन की एक खासियत ब्लैक मांबा से मिलती जुलती है। इसे इंसानों का साथ नहीं पसंद और ये बहुत गुस्सैल होता है और अपने ऊपर किसी खतरे को भांपकर हमला कर सकता है। इसलिए ये अंडरग्राउंड पेट मार्केट में कितना भी पॉपुलर क्यों ना हो, इस स्कॉर्पियन को पेट के तौर पर नहीं रखना चाहिए। डेथ स्टॉकर स्कॉर्पियन गुस्से वाला होता है ये बताने की भी जरूरत नहीं है और ऐसे में ये इससे दूरी बनाए रखने की सबसे बड़ी वजह है। दुनिया के सबसे जानलेवा शिकारियों की तलाश करते हुए हमारा आमना सामना हुआ छिपकलियों के बादशाह कमोडो ड्रैगन से, दुनिया के सबसे गुस्सैल और जहरीले सांपों में से एक ब्लैक मांबा से और बेहद खौफनाक और खतरनाक डेथ स्टॉकर स्कॉर्पियन से। इन जानवरों की अनोखी सर्वाइवल स्ट्रैटेजीज ने इन्हें इनके इकोसिस्टम का बादशाह बना दिया है। ये शानदार शिकारी हैं जो अपने शिकार पर हावी रहते हैं और दुश्मनों के लिए मौत का फरिश्ता कहलाते हैं। उम्मीद है आपको इनके रोजाना जिंदा रहने की जद्दोजहद पसंद आई होगी और इनके वो हथियार भी जो इन्होंने जिंदा रहने के लिए इवॉल्व किए हैं। हमारे ग्रह पर बहुत सी जिंदगियां हैं और अक्सर उनके बीच जंग छिड़ी रहती है, पर सबसे शातिर और जानलेवा जानवर ही कामयाब होते हैं। हम जानवरों की दुनिया के और जानलेवा शिकारियों की तलाश में भी जाएंगे किलर इंस्टिंक्ट्स के अगले एपिसोड में।